आइए उज्जैन के 7 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अति रोचक समाचार हैं। आज अधिक मास का समापन होने का दिन है। वहीं इसी के साथ सोमती अमावस्या का भी पर्व आया। शिप्रा तरुण सोम कुंड में आस्थावानों ने स्नान किया। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं सड़कों पर निकला ना, तो मुझे आस्थावानों की जनगंगा सड़कों पर नजर आई। कर लो भैया, जितना अच्छा है ना कर लो। क्या ये बात सही है कि ये नदियों में नहाने, ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। ईश्वर को आत्मिक रूप से घर पर बैठे भी याद किया जा सकता है, आत्मचिंतन किया जा सकता है। हमारा सत्य सामने आ जाता है, सत्य ईश्वर रूप में आ जाता है और वो हमें अपनी सारी हकीकत बता देता है। किंतु यहाँ पर हम अंधी आस्था वाले हैं ना, हमारा विश्वास अंधविश्वास में है। करते रहिए, चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है। अब शहर में चोरीकरण का भूत सब तरफ चल रहा है। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है और इस चोरीकरण में अनेक प्रकार के शातिर खेल भी किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने 3-4 साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा जो इस बात के प्रमाण हैं। आइए सबसे पहले हम कंठाल से छत्तीस चौक तक चलते। कंठाल से छिड़को आए, वहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, एक प्याव भी हटा दी गई, मंदिर भी हट जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो चलिए, जो भी होना हो जाएगा। अब यहाँ पर गाड़ी अटक गई सती गेट पर आकर। डीपीआर के मुताबिक सती गेट पर सर्किल बनना था, सती गेट का तीसरा गेट भी खुलना था और उसको सौंदर्यीकरण के तहत सती गेट सेंटर में आना था और आना भी चाहिए। जो योजना है ना, उसको मूर्त रूप देना पड़ेगी, उसमें संशोधन मत कीजिए। और दोनों तरफ 25-25 फीट का मार्ग बनने का भी डीपीआर बनी हुई है, उसको मूर्त रूप देना ही है। अब यहाँ पर आता है कि सती गेट ये सेंटर में आ गया ना, तो सौंदर्यीकरण के लिए करीबन लगभग 7-7 फीट 8-8 फीट दोनों तरफ से जगह भी छोड़ना पड़ेगी, तो वहाँ पर सड़क आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि सती गेट का तीसरा गेट कौन खुलवाएगा? दूसरा गेट तो सामने आ गया, तीसरा गेट कब खुलवाएगा? परंतु हुआ क्या कि तीसरा गेट खुलवाने में जो एक भाजपा नेता की जो कुछ दुकान का हिस्सा जा रहा था ना, तो उन्होंने एक गैंग बना ली, 4 लोगों की गैंग है। उसमें भाजपा नेता प्रमुख है और उन्होंने कुछ ठेका ले लिया कि नहीं, मैं ये सती गेट को सेंटर में नहीं होने दूंगा, सर्किल नहीं बनने दूंगा और जो भी होगा वो सब करूंगा। मेरी सारी अफसरों से बातचीत हो गई। हो सकता है नगर निगम के अफसर और एमआरसी कुछ सदस्य भाजपा नेता के प्रभाव में आ गए हों और जो एमआरसी की बैठक होना थी उसमें सती गेट का मामला ही नहीं उठाया। अरे अब तो एमआरसी के कुछ 2-3 मेंबरों ने मुझसे आकर कहा कि आप तो समाचार चलाइए, यहाँ बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। हमने समाचार चला दिया, आज भी फिर आपके सामने प्रस्तुत है। तो आखिरकार होकर रहा। अब हम यहाँ सती गेट से आगे बढ़ते हैं। सराफा चौराहा आता है, यहाँ पर एक लाज है, उसने पहले तो सेट बैक पर अधिकार कर रखा था, अब सेट बैक पे से अधिकार हटा, वो तो सरकारी जमीन हो गई। अब उसके बाद में उसने जो अंदर है ना गैलरी पे 3-4 मंजिलें खड़े कर ली। जब उसके सूत्र भैया आप नहीं तोड़ रहे, अरे नगर निगम के अफसरों से हमारे मालिक की बात हो गई है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये हिस्सा नहीं तोड़ने दिया जाएगा, हम संरक्षण देते हैं। अब ये मामला भी बड़ा है तो विचित्र, परंतु सही है। तो वहाँ पर अभी वो तो टूटी नहीं है, अब देखते हैं कब टूटेगी, क्या नहीं टूटेगी। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। जब सती गेट सेंटर में आ जाएगा तो खड़े हनुमान जी भी सेंटर में हो जाएंगे। हाँ, इतना जरूर होगा
कि जो आसपास उनके यहाँ जो दुकानें बनी है ना, वो हट जाइए, उनको तोड़ना पड़ेगा। अब हम थोड़ा इसके आगे चलते हैं, छत्तीस चौक चौराहे पर। तो छत्तीस चौक चौराहे पर एक खास परिवार का संपत्ति है, तो चौड़ीकरण में वो भी प्रभावित हो रही थी। तो 9 फीट 10 फीट की जो थी ना, वहाँ पर अब उन्होंने 6 फीट की छूट दे दी। यानी आखिरकार क्या किया जा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? यदि ये पक्षपात हुआ ना, तो क्षेत्र के सारे भवन स्वामी सड़कों पर उतर आएंगे, निश्चित उतरेंगे। तो यह पक्षपात नहीं चलेगा सर। जो डीपीआर की सिमिट्री है ना, वो नहीं बिगड़ने दी जाएगी। ये जनता का खुला आह्वान है, ये आपके सामने प्रस्तुत। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर हाँ, यहाँ तो फंस गया, नगर निगम के अफसर भी फंस गए। अब ये बचाव का एक ही रास्ता है कि आप तो सतीगेट को सेंटर में कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में कर दीजिए। सतीगेट का तीसरा मार्ग भी खोल दीजिए। यदि आपको संज्ञान हो ना, तो पुरातत्व विभाग का भी सहारा ले लीजिए। और हम जो गवाह है, मैं खुद जो सतीगेट का तीसरा मार्ग है ना, उससे सतीगेट के ऊपर गया हूँ। और प्रशासन को भी याद दिला दूँ कि 1956 में यहाँ दंगा हुआ था, तो सेना आई थी नियंत्रण करने के लिए। तो वो सेना भी सतीगेट के तीसरे मार्ग से ही ऊपर गई थी और वहाँ से पेट्रोलिंग किया था। उस समय मेरी उम्र 10-12 साल की थी, मुझे पूरा होश है। और उसके बाद भी मैं कितने अवसर पर तीसरे गेट से अंदर गया हूँ। अब हुआ यह कि वो गेट के है ना, दोनों तरफ अतिक्रमण हो गया। और सती गेट की एक सेफ साइड वाल है जो एरन से जुड़ी हुई है, और जो एरन का आखिरी छोर है ना, वहाँ तक वो सती गेट का वहाँ के, तो उसके दोनों तरफ अतिक्रमण कर दिया गया। और अपना पाप छिपाने के लिए जो एरन की जो दीवार है ना, उसके आगे नई दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये भी अब नगर निगम के अफसरों को नजर नहीं आ रहा है। अरे देखो भाई, देखो, हमको आप सब धत्ताश हो सकते हो, जनता धत्ताश थोड़ी है। और ये इस जो भाजपाई नेता है ना, इसको तो जनता सबक सिखाएगी। अब तो साफ कह रही है कि ये इस भाजपा नेता को ने भाजपा को तो हम सबक सिखा के रहेंगे। एक यहाँ पर महापौर का अच्छा संकल्प है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सती गेट सेंटर में होगा, दोनों तरफ सड़क बनी, सती गेट का तीसरा गेट भी खुलागा। अब मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो अब मामला बहुत ही उलझ गया है। तो यहाँ पर जो एक छोटे से टुकड़े में, कंठार से लेकर छत्तीस चौक के छोटे से टुकड़े में इतने पक्षपात पूर्ण निर्णय आ गए हैं, तो क्या होगा। अब जो अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है ना, वहाँ की तो स्थिति और भी विचित्र है। अब जो भी चौड़ीकरण हो रहा है, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चौड़ीकरण से व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। अब ये हो सकता है कि मानसून के बादल आ जाए, मानसून की वर्षा शुरू हो जाए, किंतु अल नीनो ने है ना, अभी मानसून की बादलों की गति रोक रखी है। यह आवारा तो बादल है ना, छुटपुट फुटफुट, या आते हैं ललचाते हैं कि अरे पानी गिरेगा, कुछ नहीं गिरता है और गर्मी बढ़ जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ, परसों ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह कुछ बादल छाए और कुछ स्थानों पर हल्का सा फुहारी छिड़काव कर दिया, उसके बाद में जनता गर्मी से तपती रही। जो भी हो भैया, अब क्या किया जाए, ये तो प्राकृतिक वो के अल नीनो ने रोक दिया। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि क्या काम हमारा उज्जैन सूखे के क्षेत्र में आएगा या भरपूर या घनघोर वर्षा होगी, ये तो वक्त बताएगा। अभी से कुछ भविष्यवाणी कर नहीं सकते। एक रोचक मामला हमारे सामने आया। एक प्रभावित ने हमें पूरी फाइल भेजी 19 पेज की। ये ब्लॉक का मामला है, और ब्लॉक के जो न जाने कौन से अफसर हैं जिनको न जाने भ्रष्टाचार की चाट लगी हुई है, उन्होंने जिलाधीश रोशन सिंह को ही फंसाने का काम कर दी, उन्हें गलत जानकारी दे दी। अरे ये ऐसा यूं है, और जब हमने फाइल देखी ना, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो आखिरकार जो वो कौन अफसर हैं, और दो अफसर हैं, कोई उनका चलेगा नहीं। हमारे यहाँ पर पूरे साक्ष्य आ गए, पेपर साक्ष्य हैं, कागजी साक्ष्य मौजूद हैं, अब नहीं चल सकता।
तो जराधीश को जो बदनाम करने का ने जो नाटक किया था ना, अब वो भी उजागर हो जाएगा। और प्रभावित है ना, जल्दी वो जिलाधीश को भी वो फाइल सुपर्द कर देंगे, सीएम को भी वो फाइल सुपर्द कर देंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस प्रकार के यहाँ पर नाटक किए जा रहे हैं। मैंने थीम में आज जब मेरे को फाइल आई, मैंने पूरी फाइल देखी तो उसमें सरासर इस बात सामने आ गई कि अफसर है ना धूर्ता कर रहा है, मक्कारी कर रहा है। और यहाँ तक कि प्रभावित को इतना लालच दे दिया कि भैया तुम ये मुआवजे की बात छोड़ दो, मत मांगो, हम कर्ज ने छोड़ो और हम तुम्हें 8.5 बीघा जमीन वन विभाग की है ना, हम तुम्हारे नाम कर देते सब कुछ ही। ये भी उस फाइल में है। मामला तो बड़ा वैसे हो गया। आखिरकार ये नाटक हुआ कैसे? चलिए ठीक है, जो भी हुआ। अब यहाँ पर आज सोमती अमावस्या का अधिक मास का समापन हो जाएगा प्रथम चरण का, और आज ही 15 जून है। आज हिजरी इस्लाम पंथ का हिजरी सन 1448 का शुरू हो रहा। तो भोरा समाज में आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया हिजरी सन 1448 के अवसर पर। मुजफ्फर भाई प्रसारण देंगे, उनकी बात सुनने के लिए भोरा समाज एकत्रित हो रहा है। यह इस्लाम पंथ का नववर्ष माना जाता है। ठीक है भाई, अच्छा है, जो मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने अपने धर्म के पालन की आज़ादी। अब यहाँ पे इसके बाद में और आप आगे चलिए, यहाँ पर पेयजल संकट तो और गहराता ही जा रहा है, गहराता ही जा रहा है। आज भी अनेक मोहल्लों में पानी नहीं आया, वो नहीं हुआ, और वो बहाना गया कि टंकी नहीं भराई, पाइपलाइन फूट गई पाइपलाइन। अब क्या करें? आपने कह दिया, अरे टैंकर से भी पानी अब इतना तो भेज नहीं सकते। अब ये तो समस्या हमेशा चलती ही रहेगी, मगर इस समस्या का समाधान है, स्थायी समाधान है, परंतु शासन प्रशासन और यहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं करना चाहता। प्रदूषित पेयजल पीने को जनता मजबूर है, जो भी आता है उसके उस पानी में बदबू आती है, उसका स्वाद बदल गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पाइपलाइन है ना 18 किलोमीटर तक के शहर के उसमें डली हुई है, वो सड़ चुकी है। कहीं पर लीकेज होता है, कहीं पर क्या हो जाता है। और मजेदार बात तो ये हुई कि पेयजल पाइपलाइन के ऊपर ही सीवरेज पाइपलाइन भी डाल दी गई है। तो वो लीकेज हुए और उधर पाइप लीकेज हुए तो कितना बड़ा हादसा होगा, ये भी किसी छिपा नहीं है। और नगर निगम ने भी मान लिया, अरे ये हमसे गलती हो गई प्रोजेक्ट बनाने में, तो अब क्या किया जाए, ये सारा वापस से तो हो नहीं सकता, तो जो अवैध कृत्य हुआ है ना उसको भी मान्य कर लिया गया। चलो ठीक है भाई। अब आप ये स्थायी पेयजल समस्या के लिए हम कब से कह रहे हैं, क्या कोई नया बांध बनाने की जरूरत है, तालाबों से वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गंभीर डैम में नर्मदा का महंगा पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये गंभीर डैम का दूसरा चरण है ना, युद्ध स्तर पर पूर्ण करवा लीजिए। और हमारा दावा है कि यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लिया ना, 200 साल तक उज्जैन की जनता को पेयजल संकट नहीं आएगा। और आप चाहे जितने सिंहस्थ कर दीजिए उसमें भी संकट नहीं आएगा, किंतु इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं।